मीनाक्षी, आखिर कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सका, क्योंकि कई दिनों से इस भेड़िए की तलाश जारी थी? बिल्कुल, देखिए सिसैया चूड़ामठ का जो ग्राम सभा लगती है उसका हरबख्शपुरवा, ये वही जगह है जहां से पांचों भेड़िए पकड़े गए हैं और पांचवा भेड़िया भी इसी जगह से पकड़ा गया है। पिछले दिनों यहां पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी, ड्रोन उड़ाया जा रहा था, शूटर्स की टीम को वहां पर ही तैनात किया गया था, हंटर्स की टीम को वहीं पर तैनात किया गया था। और शुरुआती तौर पर जो तस्वीरें सामने आई हैं वो साफ तौर पर दिखाती है कि जो हंटर्स थे जिन्हें तैनात किया गया था, जो जाल और साथ ही अपने लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस लेकर के चल रहे थे, उन्होंने ही इसे सबसे पहले कैद किया, पहले उसे जाल में फंसाया और उसके बाद उसे पिंजरे तक पहुंचाया है। जो मुख्य वन संरक्षिका है उन्होंने बताया है कि वहीं पर हम लंबे समय से ऑपरेशन भी चला रहे थे, हालांकि कई और इलाके हैं वहां पर भी ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन इसलिए भी माना जा रहा था क्योंकि बाकी जो भेड़िए हैं वो यहीं देखे गए थे, यहीं पकड़े गए थे। और ऐसे में दो और भेड़ियों को पकड़ने के लिए जो ऑपरेशन दिन रात चलाया जा रहा था उसमें आज जाकर के सफलता प्राप्त हो गई है। सुबह 5:30 बजे जैसे ही भनक लगती है कि भेड़िया एक्टिव हो गया है, पहले तो उनके द्वारा ट्रैक किया जाता है उसे, लेकिन जैसा कि वन संरक्षिका के द्वारा बताया गया कि ड्रोन देखते ही उसने भागना शुरू कर दिया था, इसलिए हम ड्रोन से देखते थे, लेकिन उसके बाद हम जाकर के उसे वहां से ट्रैक करना शुरू करते थे। जैसे जैसे उसके पग मार्क्स मिलते थे हम उसे फॉलो करते थे और यही वजह रही कि आज ये बड़ी सफलता उनके हाथ लगी है। एक बड़ी टीम को, चाहे वो शूटर्स की टीम हो चाहे हंटर्स की टीम हो, उन्हें तैनात किया गया। रिपब्लिक भारत ने हंटर्स की टीम से बात भी की थी, जिन्होंने बताया था कि सबसे पहले हम उसे जाल में पकड़ेंगे और उसके बाद जो उनके पास लाठी डंडे थे उससे उसे फंसाएंगे और उसके बाद पहुंचाएंगे पूरा जो पिंजरा है वहां तक। अब पिंजरा लेकर के ये, क्योंकि जो ऑफिस से जहां पर मैं अभी खड़ी हुई हूँ ये वन विभाग का ऑफिस है और यहीं पर लेकर के आएंगे, इसके बाद उसका परीक्षण किया जाएगा और फिर ये तय किया जाएगा कि आखिरकार इसे भेजना कहाँ है। अगर हम पिछले 4 भेड़ियों की बात करते हैं जिसमें से एक की मौत हो गई थी, 2 को लखनऊ भेज दिया गया था, लखनऊ के जू में, 1 को ग्वालियर के जू में भेजा गया था। अब ये डिपेंड करेगा मुख्य वन संरक्षिका पर कि आखिरकार आदेश उन्हें कहाँ से मिला है और कहाँ पर जो 5वां भेड़िया है उसे शिफ्ट करना है। लेकिन अभी तक जो शुरुआती तौर पर जानकारी आ रही है वो यही है कि लखनऊ में शिफ्ट किया जा सकता है, यानी पिछले जो 3 भेड़िए थे जिन्हें वहां पर लेकर के गए थे उसी तरीके से उसे भी वहां पर शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन गांव वालों के लिए ये राहत भरी खबर रही, गांव वालों ने राहत भरी चैन की सांस भी ली है। दिन रात किस तरीके से वो लोग वहां पर जाकर के अंजलि अपने गांव की, अपने लोगों की रखवाली कर रहे थे, वो तस्वीरें लगातार रिपब्लिक भारत दिखा रहा था। लेकिन आज ये बड़ी सफलता हाथ लगी है कि जो 5वां भेड़िया है उसे पकड़ा गया है, लेकिन छठी गई तो एक बड़ी सफलता मीनाक्षी हाथ लगी है। अभी छठा भेड़िया पकड़ा नहीं गया है, अब तलाश छठे भेड़िए की है और वो भेड़िया जिसने खूब आतंक भी मचाया हुआ था। तो अब क्या इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी बदली जाएगी, कोई जानकारी इससे रिलेटेड? देखिए, बिल्कुल मुख्य वन संरक्षिका जिन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि हम अभी इस ऑपरेशन को रोकने वाले नहीं है। शूटर्स की टीम तैनात की गई है, हंटर्स की टीम भी लगी हुई है और हर वो इलाके में जा रही है जहां पर सेंसिटिव जोन बताया जा रहा है, जहां पर भेड़िए सबसे ज्यादा एक्टिव है। अब छठे भेड़िए को देखने के लिए भी उसी तरीके से स्ट्रेटजी रहने वाली है। हाँ, ये थोड़ी थोड़ी वक्त पर चेंज होते रहती है क्योंकि लगभग आज से 12 दिन पहले जो चौथा भेड़िया था उसे पकड़ा गया था। चौथा भेड़िए के पकड़े जाने के बाद जो बाकी बचे हुए भेड़िए थे वो स्ट्रेटजी समझ रहे थे कि जैसे ही अगर ड्रोन आता है यानी कि वो पकड़े जाएंगे, यही वजह थी कि वो भाग जाते थे। जानवर बहुत समझदार होते हैं और यही वजह है कि लगातार वन विभाग को भी अपनी स्ट्रेटजी में चेंजेस करने पड़ रहे हैं। अब जब हम छठे भेड़िए की बात कर रहे हैं तो छठे भेड़िए को लेकर के भी स्ट्रेटजी आने वाले दिनों में चेंज हो सकती है क्योंकि ट्रैक तो उससे भी किया जा रहा है लेकिन पकड़ में वो नहीं आ रहा है और बताया ये जा रहा है कि ये छठवा वही लंगड़ा भेड़िया है जो अब बचा हुआ है। अब वो दस्तक हर रात हर घर में देता है, हर गाँव में देता है। ऐसे में लोगों के मन में खौफ है, लेकिन खौफ थोड़ा कम हुआ होगा क्योंकि अब आतंक जो है वो सिर्फ एक भेड़िए का रह गया है। हालांकि तस्वीर अभी भी गांव में बदलने नहीं वाली है, लोग उसी तरीके से अपने घर की, अपने गांव की सुरक्षा करते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये फिर भी बड़ी सफलता है क्योंकि आज लोगों को थोड़ा तो राहत मिली है। जो लोग ये कह रहे थे कि हम खेतों में अकेले जाने से डरते हैं, उनके मन से थोड़ा सा ये भय कम हुआ है कि अब अकेले शायद वो जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी छठे भेड़िए को पकड़ना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और इसे लेकर के लगातार जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है, उसे किसी भी तरीके से ना तो रोका गया है और ना ही तब तक रोका जाएगा जब तक कि छठे भेड़िए के आतंक को इस पूरे इलाके से खत्म नहीं कर दिया जाता। सिसैया चूड़ामढ़ी के अंतर्गत कई गांव आते हैं जिसमें नथुआपुर है और इसके अलावा जो आज जो हरबख्शपुरवा था जहां से उसे पकड़ा गया है, क्योंकि हरबख्शपुरवा को सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन माना जा रहा है। उसी तरफ सबसे ज्यादा हंटर्स और शूटर्स की टीम को तैनात किया गया है क्योंकि बाकी जो भेड़िए थे 4 वहीं से पकड़े गए थे, 5वां भेड़िया भी वहीं से पकड़ा गया है। ऐसे में समझ ये सकते हैं हम कि हरबख्शपुरवा में ही सबसे ज्यादा टीम जो है वो एक्टिव रहने वाली है क्योंकि छठे भेड़िए को भी वहीं से पकड़ा जा सकता है। उसका जो
काम करने का तरीका है, उसका लोगों को जो शिकार बनाने का तरीका है, वो हरबख्शपुरवा में ही सबसे ज़्यादा देखा गया था। वहीं पर लोग ये शिकायत करते हैं कि उन्होंने भेड़िया देखा है और पिछले दिनों भी टीमें वहाँ पर पहुंची हुई थी हरबख्शपुरवा में। हरबख्शपुरवा में ड्रोन उड़ा करके बाकायदा जो स्ट्रेटजी है वो तैयार की जा रही है। जो टीमें हैं उन्हें भी वहाँ हर गाँव में तैनात कर दिया गया है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि हरबख्शपुरवा की तरफ ही सबसे ज़्यादा बिल्कुल अब ये देखना होगा मीनाक्षी, जैसा कि आप वहां से रिपोर्ट दे रही हैं कि आखिर वो छठा आखिरी भेड़िया कब पकड़ा जा सकेगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और वहां पर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं गांव से, आपको सुनवाते हैं। दो भेड़िए हैं अभी मैंने आंखों से देखा। हाँ, आप किस तरीके से ऑपरेशन करो, क्या ये जारी रहेगा, फिर सुबह देखा जाएगा। सुबह ही प्लान बनाएंगे कि कहाँ पकड़ा जाएगा। अच्छा, इतनी टाइम तलाश किया जाएगा। तो कैसा दिख रहा है, किस तरीके से है ये, कितना खूंखार दिख रहा है ये? खूंखार तो है ही है, खूंखार बहुत ज्यादा है। मादी है लेकिन खूंखार है। हाँ, काटने दौड़ती है बड़ी जोर से। यही खतरा कर रही थी लगातार? नहीं, ये तो कंफर्म नहीं है। एक गिरोह में था और गिरोह का कुछ सरदार। भाव से कैसा लग रहा है? ये तो लग रहा है कि ये खाया है, कुछ खतरा किए है ये भी कुछ। लेकिन अब मतलब गिरोह के अंदर है। ये खतरनाक जानवर पकड़ लेंगे, यह है और ही। अभी एक बच्चा है लेंगड़ा, उसका पकड़े तो और राहत मिली। राहत मिली आप लोग को? हाँ बिल्कुल राहत मिली। अब कुछ देर के शंका खत्म हो कि नहीं, अब लगे हैं आदमी पकड़ा था तो कुछ तो शंका मिटी। और वह पकड़ जाए सारी शंका दूर हुई जाए। मतलब जो खतरा था धीरे धीरे टल रहा है? हाँ टल रहा है, नहीं बहुत खतरा रहा है। तो गांव के लोगों की आपने प्रतिक्रियाएं सुनी कि छठा भी जब पकड़ा जाएगा तो राहत मिलेगी और ये बेहद खूंखार भेड़िए। लोग खुद बता रहे हैं कि पलक झपकते ही अपना निवाला बना लेते हैं। खास तौर पर प्रगति बच्चों को शिकार बना रहे थे ये भेड़िए। बिल्कुल, और जितने भी मामले सामने आए उसमें आंकड़े यही बताते हैं कि सबसे ज्यादा अटैक बच्चों पर किया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं 5वें भेड़िए की, जो कि अब वन विभाग के कैद में है। लगातार निगरानी रखी जा रही थी और अभी भी निगरानी और अभियान जारी रहेगा। तो फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और सुपरफास्ट अंदाज में टॉप 50 खबरें देखते हैं। बहराइच में पकड़ा गया एक और भेड़िया। वन विभाग की टीम के हत्थे चढ़ा 5वां भेड़िया लाठी डंडों से किया गया काबू। भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। अब तक 10 लोगों को बना चुके हैं भेड़िए निशाना। अभी एक और भेड़िए की तलाश जारी। 5वां भेड़िया पकड़ा गया है। हमने 6 पकड़ने की बात कही गई थी, उसमें से 5 पकड़ लिए हैं। एक अभी भी फरार है, भगा हुआ है और उसको भी हम जल्द ही पकड़ लेंगे।